वंदे मातरम साथियों, आज एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट की। मित्रों, रीट में जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि रीट में हम एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से 25 अप्रैल तक हमारा जो सिलेबस है, इस सिलेबस को हम 6 बार पढ़ देंगे। अब इस सिलेबस को 6 बार कैसे पढ़ देंगे ये मैं बताता हूं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये रीट की जो हमारी टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज लेवल 1, लेवल 2 सामाजिक विज्ञान और लेवल 2 मैथ साइंस, यानी रीट के सभी अभ्यर्थी जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि जो ये रीट के अभ्यर्थी हैं ये अभी बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी को कर पाए, इन्हें एक दिशा मिल पाए और एक टारगेट मिल पाए। जब हमें टारगेट मिलेगा तो उस टारगेट के अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहले और मैं बाद में भी बताऊंगा कि कुछ चीजें हमें पहले स्टार्ट से ध्यान रखनी है कि हमें पहले टेस्ट के साथ ही पूरे जोर शोर से लग जाना है। अगर प्रारंभ में हम पिछड़ गए, यानी पहले सिलेबस नहीं करेंगे, सोच रहे हैं भी आगे में कर लेंगे, उससे अगले में कर लेंगे, पूरा देंगे उसमें, पहले पूरा कर लेते हैं, पूरा देंगे उसमें दे देंगे, तो ये अगर आप कोई भी स्थिति अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने साथियों से पिछड़ जाएंगे। और साथियों से पिछड़ जाने का अर्थ आप समझते हैं? साथियों से पिछड़ जाने का अर्थ है कि असफल हो जाना। प्रतियोगी परीक्षाओं में यही होता है, हमें किसी से पिछड़ना नहीं है, हमें कदम से कदम मिलाकर चलना है और उन कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना है। जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हम सिलेक्ट हो पाएंगे, तभी हम सफल हो पाएंगे। निश्चित ही ये मैं बार बार भी कहता हूं, ये चीज है कि सफल अभ्यर्थी होता है उसके पास एक निश्चित योजना होती है और असफल अभ्यर्थी होता है उसके पास केवल और केवल बहाने होते हैं, बहाने के अलावा कुछ नहीं होता। क्योंकि परिस्थितियां जो आप देखेंगे कि जो अभ्यर्थी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर आ रहे हैं लगातार, वो विपरीत परिस्थितियों वाले आपको 90% मिलेंगे। उन्होंने परिस्थितियों से संघर्ष किया है, उन्होंने परिस्थितियों का सामना किया है, इसलिए वो उनको तोड़कर आगे निकले हैं। जबकि बहाने बनाने वाले केवल बहाने बनाते हुए रह जाते हैं। साथियों, अभी अपनी बातचीत प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि रीट टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम 6 बार सिलेबस को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा ये YouTube चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। प्रत्येक दिन 7 बजे आपको रीट से संबंधित कोई न कोई वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा। और अपने मित्रों के साथ YouTube चैनल से जुड़ने के साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल का नाम है उग्रसेन सिहाग असिस्टेंट प्रोफेसर और उस चैनल पर सभी तरह के नोट्स जो भी हमारे पास अवेलेबल होंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन और महत्वपूर्ण वीडियोज और जो भी संबंधित सूचनाएं हमारे रीट से संबंधित, असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित, वनपाल से संबंधित, अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आगे आएगी उनसे संबंधित रहेगी, वो आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी। तो सभी से निवेदन ये भी कि उस टेलीग्राम चैनल को अपने ज्वाइन कर लें। अब अपने स्टार्ट करते हैं कि रीट के सिलेबस को कैसे करें टेस्ट सीरीज के माध्यम से। देखिए मित्रों, जो टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका पैटर्न क्या है वो मैं समझाता हूं कि टेस्ट सीरीज है उसमें टोटल हमारे 16 टेस्ट है। कुल 16 टेस्ट इस टेस्ट सीरीज में रहने वाले हैं, जिसमें हम 6 बार सिलेबस को करेंगे। इसमें पहले से लेकर ये आप देखिए साइड में कि पहले 8 टेस्ट 27 दिसंबर को, 3 जनवरी को, 10 जनवरी को, 17 जनवरी को, 24 जनवरी, 31 जनवरी, 7 फरवरी और 14 फरवरी, यानी ये रविवार को प्रारंभ होंगे। 27 दिसंबर रविवार को प्रारंभ होंगे और उसके बाद प्रत्येक रविवार को ये टेस्ट रहने वाले हैं। तो ये रविवार को जो टेस्ट होंगे पहले 8, इसमें जो हमारा सिलेबस है रीट का, हालांकि देखिए रीट के सिलेबस में ये रह रहा है कि राजस्थान जीके जोड़ने का चल रहा है, पर जुड़ेगा तब वो भी अपने ऐड कर देंगे। पर जो है सिलेबस पहले से उपलब्ध है
उसको हमें करना है अच्छे से, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होने की संभावना बहुत ही कम है। तो राजस्थान जी के अलग से जुड़ेगा, वो अपने उसमें ऐड कर देंगे। तो यहां क्या कि अपना पैटर्न क्या रहता है कि हमारा पैटर्न यही रहता है कि पहले वाले जो 8 टेस्ट है, इन 8 टेस्ट में हम क्या करेंगे कि लगभग 12 से लेकर 15% सिलेबस प्रत्येक टेस्ट में लेंगे। यानी पहले टेस्ट में 12 से 15 के बीच में, दूसरे में इतना करते करते 8वें तक आते हुए हमें 100% सिलेबस करना है। यानी पहली बार जो हम सिलेबस करेंगे पूरा, ये सिलेबस करेंगे 27 दिसंबर से, यानी हमने स्टार्ट तो आज से ही करेंगे, यानी 20 दिसंबर से मैंने टेलीग्राम चैनल पे 27 दिसंबर वाला आपको सिलेबस डाल दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टार्ट करना है और 14 फरवरी को हम एक बार सिलेबस को पढ़ देंगे। मित्रों यहां ध्यान रखना है कि सिलेबस हल्का सा ज्यादा आपको लग सकता है, परंतु उस सिलेबस को बहुत ही ध्यान रखते हुए और तेज गति से आप पढ़ते जाए तो आपका 14 फरवरी तक आप इसको एक बार पढ़ देंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है, उसमें सफल होने का एक ही राज होता है, वो राज होता है कि हम सिलेबस को बार बार पढ़ें। क्यों बार बार पढ़ें? क्योंकि ये ज्यादा पूरी तरह से याद हो ये जरूरी नहीं है, परंतु अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो जैसे ही हम ऑप्शन देखेंगे हम उसको टिक कर देंगे। और दूसरा हमें पता है कि रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो इसमें सफलता की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। जैसा आप सभी को पता भी रहता है कि हमारे व्याख्याता परीक्षा है अभी आ रही है, इसमें लगातार हमारे टॉप 10 में विद्यार्थी आ रहे हैं। सेकेंड ग्रेड में, रीट में, कुल मिलाकर शिक्षक भर्तियों में अब तक टॉप 10 में 13 विद्यार्थी हमारे आ चुके हैं। 5 राजस्थान टॉपर रह चुके हैं, फर्स्ट रैंक आ चुकी है हमारी। तो ये आने का कारण केवल यही रहता है साथियों कि उन्हें फिक्स एक मैनेजमेंट दिया जाता है, फिक्स एक सिलेबस दिया जाता है और उस पर आगे बढ़ाया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है। तो यहां भी हमें क्या है कि आगे बढ़ना है और पहली बार क्या है कि हम 8 टेस्ट के माध्यम से 14 फरवरी को हमारा सिलेबस पूरा कर लेंगे। यानी 14 फरवरी को अगर हम इस टेस्ट सीरीज के अनुसार चलते हैं तो हमारा एक बार सिलेबस हो जाएगा। अब 27 दिसंबर का आपको सिलेबस दिया गया है, 27 को जैसे ही टेस्ट होगा, अब टेस्ट कैसे होगा ये भी क्वेश्चन रहता है साथियों। यहां मैं बता दूं कि टेस्ट ऑफलाइन तो होंगे ही होंगे, जो हमारे आसपास के विद्यार्थी हैं उनके लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन होंगे, इसमें कोई दोराय है ही नहीं, क्योंकि ऑफलाइन सबसे बड़ा अच्छा माध्यम रहता है। सेकंड कि पहला टेस्ट जो 27 दिसंबर का है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा और वो टेलीग्राम चैनल पर डालने के बाद उसके 2 घंटे बाद में उसकी आंसर की डालूंगा। तो आपको केवल अपना स्वयं का मूल्यांकन करना है, उसमें 27 दिसंबर वाले में ऐसा करना है। उसके बाद हम प्रयास कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन आपको अवेलेबल कराएं, कि ऑनलाइन आप टेस्ट दें और टेस्ट देने के बाद कितने अभ्यर्थी दे रहे हैं, उनमें आपकी रैंक भी प्रदर्शित हो, आपने कितने अंक प्राप्त किए, कैसे रहा, सारी चीजें हो, इसलिए ऑनलाइन का प्रयास हो रहा है। पहले भी इस पे मैं स्पष्ट तौर पे आपको बता देता हूं साथियों, ये हमारा प्रयास है और हम इसमें पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा हो। पर फिर भी अगर बाई चांस संभव नहीं हुआ तो उसके लिए मैं टेलीग्राम चैनल पर आकर लिखकर या यूट्यूब पर वीडियो डालकर आपको बता दूंगा कि आगे टेस्ट कैसे रहने वाले हैं। 27 दिसंबर का टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा और उसके आंसर की मिलेगी। उसके बाद ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों करने का हम प्रयास करेंगे। ऑफलाइन 100% ही होंगे, ऑनलाइन का मैं आपको बता रहा हूं कि प्रयास करेंगे, जैसा संभव होगा आपको बता दिया जाएगा। जैसे ही हम एक बार सिलेबस कर लेंगे तो हम सिलेबस, क्योंकि हम एक बार पढ़ चुके हैं पूरा सिलेबस, इसलिए मनोवैज्ञानिक तरीका रहता है कि थोड़ा सा दबाव अपने आप पे बढ़ाएं। हम मानव हैं और मानवीय प्रवृत्ति रहती है कि जब तक हमारे पे दबाव नहीं बढ़ेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमारे पे दबाव बढ़ाएं अपने आप पे, हम तो हमारे पे दबाव बढ़ाएंगे तो नेक्स्ट 21 फरवरी से 14 फरवरी तक जो टेस्ट होने वाली है, कितने टेस्ट होने वाली है, 4 टेस्ट होने वाले हैं, इनमें 25% लगभग 25% सिलेबस दिया जाएगा। 25% सिलेबस दिया जाएगा, यानी इन 4 टेस्ट, यानी पूरा सिलेबस है उसे 4 भाग में विभाजित कर देंगे और 4 टेस्टों के माध्यम से उसको एक बार और पढ़ देंगे। यानी एक बार पहले पढ़ा और दूसरी बार हमने यहां सेकंड बार यहां पे पढ़ दिया, दूसरी बार यहां पे पढ़ दिया।
तो हमारा 14 मार्च तक सिलेबस हम पढ़ चुके होंगे कितनी बार? 2 बार। और जब 2 बार सिलेबस को पढ़ देते हैं तो हमारी गति और बढ़ जाती है, क्योंकि वही सिलेबस तो हमें पढ़ना है। पहली बार टाइम लगता है इसलिए आपको टाइम दे रहे हैं, दूसरी बार थोड़ा कम टाइम दे रहे हैं, यानी हम केवल और केवल मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अंदाजे से सब कुछ बना दिया। मनोवैज्ञानिक तरीका होता है जिसके आधार पर हमारा मस्तिष्क कार्य करता है, हम कार्य करते हैं, और जिसके आधार पर हम कर सकते हैं वही काम हम कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखें। तो यहां हमारा तीसरी बार होगा। इसके बाद में हम ये 2 बार सिलेबस होने के बाद में सिलेबस को और बढ़ाएंगे, यानी 21 मार्च को टेस्ट होगा, उसमें 50% सिलेबस आएगा, यानी लगभग 50% आधा सिलेबस आएगा। और 28 मार्च को जो होगा इसमें भी लगभग 50% आएगा, यानी लगभग आधा टेस्ट आएगा। यानी इन दोनों के माध्यम से हम पूरे सिलेबस को करेंगे। फिर क्या करेंगे, 2 बार सिलेबस होने के बाद पूरे सिलेबस को हम 2 भाग में बांट देंगे, और एक भाग 21 मार्च को और दूसरा भाग कब हो जाएगा, 28 मार्च को। यानी यहां हमारा तीसरी बार, थर्ड बार सिलेबस हो जाएगा। जब हम 3 बार पढ़ चुके होते हैं, साथियों आप ही बताएं कि अगर आप ईमानदारी से कोई भी सिलेबस को 3 बार पढ़ चुके होते हैं तो आपकी स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसी को तो बार बार पढ़ना है। ध्यान रखेंगे यहां सिलेक्टेड मैटरिंग पढ़ना है। इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख लें आप, अलग से एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है कि रीट के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें, वो सामग्री मैंने सजेस्ट की है। अगर वो आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, या आप अपने आप भी कर सकते हैं, ध्यान रखें। परंतु ये अवश्य ध्यान रखें कि न्यूनतम सामग्री पढ़े और उसको बार बार पढ़े, बार बार दोहराते जाए। न्यूनतम पढ़नी है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी। हर एक की ऐसे नहीं है कि 4-4 किताबें ले आए, 5-5 किताबें ले आए, ऐसा नहीं है। हर एक टॉपिक की, हर एक सब्जेक्ट की मैक्सिमम 2, 1 प्लस नोट्स रहे तो बेस्ट है, पर मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं रखनी है। वो पूरा वीडियो में मैंने बताया, वो आप वहां देख सकते हैं। तो यहां क्या कि उसी को बार बार पढ़ना है। अब हमने तीसरी बार सिलेबस कर लिया तो हमारी स्पीड और बढ़ेगी। तो अब क्या है कि हम क्योंकि बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं, 3 बार सिलेबस को पढ़ चुके होते हैं, इसलिए आगे वाले में हम पूरा एक पैटर्न 150 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव, ठीक जैसे हमारा पेपर होता है रीट का, वैसे का वैसा हम आयोजित करते हैं। यहाँ लोकल हम किसी स्कूल या महाविद्यालय में आयोजित करते हैं, और ऑफलाइन ऑनलाइन आपको वैसे मिल जाएगा। ऑनलाइन या टेलीग्राम पे वैसे मैं बता दूंगा कैसे मिलेगा, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आगे जैसे हमारा 28 मार्च को 3 बार हो रहा है। 28 मार्च के बाद में हम यहां तक प्रत्येक रविवार को हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं। इसके बाद रविवार वाली प्रक्रिया खत्म हो जाती है। 28 मार्च के बाद में सीधा हमारा जो अगला टेस्ट होगा वो 10 अप्रैल को होगा। यानी कितने हैं, 31 मार्च का महीना 31 दिन का होता है, यानी लगभग 13 दिन हमें मिलेंगे। और इन 13 दिनों में हमें सिलेबस को एक बार और पढ़ना है, यानी पूरा सिलेबस 10 अप्रैल के टेस्ट में आएगा। तो चौथी बार बहुत, क्योंकि स्पीड हमारी बहुत अधिक बन जाती है, हम पहले 3 बार पढ़ चुके हैं, इसलिए चौथी बार 13 दिन में हम बिल्कुल रिवीजन उसको कर देंगे, निश्चित तौर पे कर देंगे। कोई भी कारण नहीं है कि वो नहीं हो पाएगा, निश्चित ही होगा। तो यहां फिर हमारा कितनी बार हो गया है, 4 बार। 4 बार है, 4 बार हमारा सिलेबस यहां होता है। उसके बाद फिर 10 अप्रैल से 20 अप्रैल, यानी हम फिर 10 दिन का टाइम देंगे कि एक बार और रिवीजन करें आप। और पूरा टेस्ट है वो आपको फिर लिया जाएगा 5वीं बार। कब लिया जाएगा, 20 अप्रैल को। और 20 अप्रैल को हम बातचीत भी करेंगे यूट्यूब पे लाइव के माध्यम से। और लास्ट में किन चीजों पे आपको ध्यान रखना है, अभी कौन से टॉपिक पढ़ने, क्योंकि अंत में जो 3-4 दिन रहते हैं उनमें हमें कौन से टॉपिक पर विशेष फोकस करना है। नॉर्मल टॉपिक कौन से पढ़ने ही नहीं है, क्योंकि हम बहुत कुछ कर चुके होते हैं, सामान्य होते हैं, उनमें हम क्वेश्चन वैसे ही सही कर जाते हैं। इन पे बात करेंगे। और बात करने के साथ हम 5 बार सिलेबस पढ़ चुके होते हैं। तो ये मत देखिए इस मित्रों कि जब हम 20 अप्रैल तक 5 बार सिलेबस को रीडिंग कर चुके होते हैं, पढ़ चुके होते हैं, सामने क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो किस स्तर पर होगा, वो कॉन्फिडेंस लेवल उसी स्तर पे होगा जिस पे हमें टॉपर बनना होता है। साथियों, हमारे टॉपर क्यों आते हैं,
हमारे टॉपर इसलिए आते हैं क्योंकि हम विद्यार्थी की परीक्षा के दिन तक साथ रहते हैं, रणनीति बनाकर साथ रहते हैं और हम वो प्रोवाइड कराते हैं, हम मनोवैज्ञानिक रूप से हम उन्हें तैयार रखते हैं और हम टेस्टों के माध्यम से अच्छी क्वालिटी उपलब्ध करवाते हैं, अच्छा मेटर करवाते हैं और परीक्षा तक उनको लेके जाते हैं। बस यही कारण है कि टॉपर्स हमारे आ रहे हैं और भगवान ने आशीर्वाद रखा तो निश्चित तौर पर आते भी रहेंगे। यह है क्योंकि मेहनत का कोई भी तोड़ नहीं है, मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे, ये निश्चित है। और अगर आप रीट में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो ये मान लीजिए कि आप निश्चित तौर पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मात्र 4 महीने की मेहनत है जिसके बाद हमें जीवन भर आराम से रहना है। तो 4 महीने क्या हम मेहनत नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कुछ कह नहीं सकते कि हम कैसे सफल हो। कहने का हमारा वो या पूछने का हमारा वो अधिकार भी नहीं है कि हम क्या करें। ठीक है, हमारा 5 बार सिलेबस हो गया। 5 बार के बाद में 20 अप्रैल से 25 अप्रैल को हमारा पेपर हो रहा है। ये 4 दिन बचते हैं। इन 4 दिन में हमें दोबारा एक बार पढ़ना है। निश्चित तौर पर हम दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि 5 बार जिस सिलेबस को हम पढ़ चुके हैं वो हमारी अंगुलियों पे हो जाएगा और हमें एक एक चीज पता होगी, हमें पेज नंबर पता होगा, हमारा अंडरलाइन किया होगा, इस साइड में ऊपर है नीचे है, सारा हमें पता होगा। मनोवैज्ञानिक रूप से हम पूरी सामग्री से जुड़ जाएंगे। तो यहां छठी बार भी हम पढ़ देंगे 20 अप्रैल को, 20 से 25 अप्रैल के बीच में। यानी इस प्रकार हम 25 अप्रैल तक सिलेबस को 6 बार पढ़ देंगे। और अब आप बताएं, आप सोचें कि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और सिलेबस को 6 बार पढ़ रहे हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्या कोई आपको रोक सकता है? नहीं रोक सकता मित्रों, बिल्कुल नहीं रोक सकता। पर हमें ये जुनून अपने में बनाए रखना है, आज से ही स्टार्ट करना है, अभी से ही स्टार्ट करना है और ये हमारा जुनून परीक्षा तक बना रहना चाहिए। अब परीक्षा कब होगी, विज्ञप्ति कब आएगी, सिलेबस में और जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, कम होगा, इन पे ध्यान मत दीजिए। केवल और केवल अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए क्योंकि तैयारी पे फोकस करेंगे वो ही टॉपर्स रहने वाले हैं। बाकी तैयारी पे फोकस नहीं कर पाएंगे तो उनका पहले भी कभी कुछ नहीं होता है और आगे भी कुछ नहीं होगा। एक बार पुनः साथियों, ऑल द बेस्ट। हम जुड़ते हैं सभी साथियों को, अपना वीडियो पहुंचा दें जहां जो भी मित्र रीट की तैयारी कर रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को इसका फायदा पहुंचा सके। और ये एक ऑनलाइन माध्यम, ये ऐसा माध्यम मिल गया कि हम प्रत्येक विद्यार्थी के घर तक पहुंच सकते हैं, वो चाहे वो कहीं भी बैठा हो। तो सभी विद्यार्थियों को इसका फायदा मिले तो उन तक पहुंचाने का कष्ट करें। और आज इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।